प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर पिता परमेश्वर की आज्ञा मानकर हम सब एक कृतज्ञ दिल लेकर उसके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। याद रखिए, जब जब हम इस प्रार्थना सभा में उपस्थित होते हैं तो यह एक खूबसूरत संवाद है, एक बातचीत है जो हम परमेश्वर के साथ करते हैं। जिस प्रकार हम अपने माता पिता या अपने मित्रगण के साथ हर दिन बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें उनसे प्यार मिलता है, दिलासा मिलता है, एक तरीके का सुकून मिलता है। उसी प्रकार जब हम हर दिन एक निष्ठापूर्ण भाव से अपने सृष्टिकर्ता के साथ बातचीत करते हैं तो हम यह जान पाते हैं कि वह हमारे जीवन में क्या कुछ करना चाहता है, हमें अपना जीवन व्यतीत कैसे करना है। और तब हम कभी असफल नहीं होंगे, हम कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने परमेश्वर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उसी की एक कड़ी में आज का वचन भी हमें प्रेरित करेगा, क्योंकि कई रातें ऐसे हमारी जिंदगी में आती है जिसमें हमें आंखों में नींद नहीं होती, दिल में शांति नहीं होती। कई बार तो दिन भर की भाग दौड़ और थकावट लेकर हम रात में बिस्तर में जाते हैं। हमारे मन में उलझन होती है, निराशा होती है। कोई एक ऐसी घटना जो हमारे परिवार में घटित हुई हो या हमारे ऑफिस में घटित हुई हो जो हमें विचलित करती है, जो हमारे अंदर कई प्रकार के प्रश्न को उत्पन्न करती है। लेकिन इन सब के बीच आज का वचन हमें परमेश्वर इसलिए प्रदान कर रहे हैं क्योंकि वो हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो, चाहे कितने भी भारी बोझ से तुम परेशान हो, लेकिन हर सुबह मेरी आशीष तुम्हारे लिए तैयार रहेगी। वह तुम्हें स्पर्श करेगी और वह तुम्हें आशीषित करेगी। तो आइए आज का वचन का अध्ययन करें और जानें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है। आज का वचन लिया गया है विलाप गीत की पुस्तक से, अध्याय 3 पद संख्या 22 और 23, और वह इस प्रकार है। यह यहोवा की करुणा है कि हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दयालुता कभी समाप्त नहीं होती, वे हर सुबह नई होती है, तेरी सच्चाई महान है। प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों को यदि हम ध्यान से सुनेंगे तो हम पाएंगे कि पिता परमेश्वर हमें आश्वस्त कर रहे हैं, हमें भरोसा दिला रहे हैं कि उसकी दयालुता कभी समाप्त नहीं होती, हर भोर में उसकी आशीष नई होती रहती है। और इससे हमें आज एक प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जब आज का वचन हमसे कहता है कि यहोवा की करुणा ही है कि हम नाश नहीं हुए, इसका मतलब यदि यहोवा की करुणा नहीं होती तो हम कब के नाश हो गए होते। क्योंकि हम जानते हैं कि हम पापी थे, हम गलत रास्तों पे चलते थे, हमने परमेश्वर के विरुद्ध भी कई बातें बोली है और उस अवस्था में हमारा नाश होना तय था। लेकिन क्योंकि यहोवा की करुणा हमारे साथ है, इसलिए हम बचे हुए हैं। हम मजबूत थे इसीलिए बच गए, यह नहीं लिखा गया है। हम समझदार थे इसलिए टिके रहे, यह नहीं लिखा है, बल्कि यहोवा की करुणा से हम बचे हैं। और इस बात का ज्ञात हमें हर दिन अपने जहन में रखना होगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम खुद के बदौलत यहाँ पे खड़े हैं। जो भी हमने अपने जीवन में इकट्ठा किया है, चाहे वो खुशी हो, पैसा हो, सामर्थ्य हो, वह सब अपने धन बदौलत किया है। परंतु यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि अगर परमेश्वर की दया हमारे साथ आज तक इस क्षण तक ना होती तो हम कब के टूट चुके होते, कब के बिखर चुके होते। सोचिए, आसपास की दुनिया में हम कितनी ही बीमारियों की खबरें सुनते हैं, कितनी ही दुर्घटनाएं हो रही हैं। यदि हमारी कामकाज या जीवनचर्या सही रूप से आगे बढ़ रही है तो वह उसी की कृपा है, क्योंकि यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि हम अपनी ताकत से नहीं, उसकी दया से खड़े हैं, क्योंकि उसकी दयालुता कभी समाप्त नहीं होती। जरा सोचिए, इंसान की दया तो सीमित होती है। यदि आज हम किसी आर्थिक संकट में होंगे तो कितने ऐसे लोग होंगे जो हमारे साथ खड़े होंगे। हो सकता है कुछ पल के लिए वो कुछ पैसे की मदद कर दे या कुछ और तरीके से हमारी सहायता करे, लेकिन कब तक? जब हम बार बार उनके पास जाएंगे तो हो सकता है कि वो हमें अलग थलग कर दे, वो हमें उस तरीके से स्वीकार ना करे जैसे पहले करते हो, क्योंकि उनकी दया की एक सीमा होती है। ठीक उसी प्रकार यदि आज हमारे रिश्तेदार या हमारे परिजन हमसे प्यार करते हैं तो उसकी भी एक सीमा है।
जरा सी भी परिस्थिति विपरीत हो जाए, दुख या संकट हमारे जीवन में आ जाए, तो वही परिजन, वही रिश्तेदार हमें खाली छोड़ देंगे। इसीलिए आज का वचन हम सबको एक बहुत बड़ी ढारस दे रहा है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है। वह हमें कभी अलग थलग नहीं छोड़ता, क्योंकि उसकी दयालुता की कोई सीमा नहीं है, वह कभी समाप्त नहीं होती। इसका मतलब हम अपने मनुष्य प्रवृत्ति के कारण बार बार गलती करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसकी दया हमारे साथ पीछे पीछे चलती रहती है। यह एक गहरा रहस्य है। परमेश्वर की दया हमारी योग्यता पर नहीं, उसके स्वभाव पर आधारित है। और हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर दयालु है, ईमानदार है, हम सब का ख्याल रखता है। इसीलिए उसकी दया का कोई अंत नहीं है। और सबसे खूबसूरत वाक्य आज के वचन का, जब वचन हमें यह याद दिलाता है कि उसकी करुणा हर सुबह नई होती है। इसका मतलब हर सुबह हम जब जब सुबह उठते हैं तो बीते हुए कल की मुश्किलें व भारी बोझ सब कुछ दूर हो जाता है और एक नई सुबह हमें आलिंगन करता है उसकी आशीष और कृपा के साथ। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह प्रार्थना सभा हर रोज सुबह आप तक पहुंचती है, क्योंकि इस सभा के माध्यम से जो भी वचन हम अध्ययन करते हैं उसके अंदर एक करुणा, कृपा और उसकी शांति छिपी हुई होती है। परमेश्वर हमें स्पर्श करता है और हर दिन के लिए तैयार करता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि हर दिन एक नियमित समय पर हम इस प्रार्थना सभा के भागी बने, जिससे कि हम परमेश्वर के साथ एक बातचीत स्थापित कर पाए और इसी माध्यम से वह हमारे जीवन में अनेकों अनेक कृपा और आशीष बरसाए। चाहे कल आप गिर गए हो, स्थिति अनुकूल ना रही हो, चाहे कल आप हार गए हो, चाहे कल आपने गलत फैसले लिए हो, यह सब कुछ बीता हुआ कल है। आज एक नई शुरुआत है। परमेश्वर हमें यह याद दिला रहा है कि पुरानी फाइलें खोलकर वह नहीं देखता, वह हमें नहीं कोसता, वह हमें दंडित करने के लिए नहीं खड़ा रखता, बल्कि एक नया मौका देता है, एक सुनहरा दिन देता है और कहता है, मेरी करुणा हर सुबह तुम्हारे लिए तैयार है। क्या तुम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो आज फिर से हमारी जिंदगी में एक नई आशीष की दौर शुरू होगी। हमारे हर काम सही होंगे और हम परमेश्वर की राह पर चलेंगे, क्योंकि हम वह प्रेरिताए जन हैं जो एक ईमानदारी तरीके से हर रोज परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर रहे हैं। अंत में वचन खत्म किस लाइन से होता है? तेरी सच्चाई महान है। इसका मतलब परमेश्वर बदलता नहीं है। इंसान बदल सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन वह अड़िग रहता है। उसकी सच्चाई कभी टल नहीं सकती। जब सब कुछ डगमगाता हुआ दिखे, तब भी अपने परमेश्वर को पुरजोर तरीके से अपने पास थामे रखो, क्योंकि उसकी करुणा हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के हमारे रोजमर्रा के जीवन में यह वचन काफी मजबूत सीख भी लेकर आता है कि हर दिन को एक नई शुरुआत समझो। कल जो बीत गया उसको लेकर मनन चिंतन करके अपने अंदर दुख या पछतावा मत लेकर जियो, बल्कि खुद को माफ करना सीखो। अगर परमेश्वर हर सुबह हमें नई दया दे रहा है, इसका मतलब वो हमें माफ करने के लिए भी तैयार है। एक पाप बोध के साथ एक अच्छा पाप स्वीकार करो, जिससे हम वो सारे बुरे काम, वो सारे पाप को छोड़कर एक नया जीवन प्राप्त कर सके। प्यारे भाई और बहनों, शिकायत से ज्यादा धन्यवाद करना हमें आज सीखना होगा। अगर हम यह सोचते रहेंगे कि मेरे जीवन में तो सब कुछ गलत ही हो रहा है, मुझे जो परिवारजन मिले हैं वो ठीक नहीं है, वो मुझे पीड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, यदि हम ऐसे भाव को अपने जीवन में हर दिन लेकर गुजरते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम वो पिता परमेश्वर के आशीष को ठुकरा रहे हैं जो वह हमें आज इस वचन में वादा कर रहा है, क्योंकि वह हमें इस बात का आश्वस्त दे रहा है कि मेरी करुणा तुम्हारे साथ है। फिर तुम क्यों चिंतित हो, तुम क्यों व्यथित हो सकता है चीजें, परिस्थितियां आज अनुकूल ना हो, लेकिन मेरा आशीष तो तुम्हारे साथ है। तुम बस मेरे में बने रहो और मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा, क्योंकि सच्ची शांति वही दे सकता है। दूसरों पर भी वही दया दिखाओ जो आज परमेश्वर हम पर दिखा रहे हैं। यही है आज के वचन का मर्म, क्योंकि अगर परमेश्वर हमें हर दिन नई दया दे सकता है,
तो क्या हमें दूसरों को एक और मौका नहीं देना चाहिए? हो सकता है वह हमारे घर में हो, हमारे रिश्तों में हो, हमारी दोस्ती में हो। दया रिश्तों को जोड़ती है और हमें यह चीज जरूर अपने जीवन में सार्थक करना है। एक पल दूसरों के लिए सोचना है और वही दया दिखानी है जो परमेश्वर हमारे जीवन में हर दिन दिखाता है। तो आइए आज के वचन के मूल्यों को अपने जहन में उतारकर एक प्रभावशाली प्रार्थना अपने परमेश्वर को हम समर्पित करें और बोलें, हे दयालु परमेश्वर, आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी करुणा से हम नाश नहीं हुए। हमारी प्रवृत्ति तो हमें कई बार गलत रास्तों पे लाकर छोड़ दी। हम पाप करते गए, लेकिन तूने हमें कभी नहीं त्यागा। हे प्रभु, कई बार हम टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, कई बार तो हम गिर गए थे, लेकिन तूने हमें हर बार संभाला। आज हर उस व्यक्ति को छू ले जो आज निराश है। हर वह व्यक्ति जो इस प्रार्थना सभा में उपस्थित है, यदि वह चिंतित है, यदि कोई बोझ उसके दिल में है, तो आज आपके नाम पे हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी हर बोझ, हर मुश्किलें, हर निराशा दूर हो जाए। उसे तू आज याद दिला कि कल जो कुछ घटित हुआ, जो कुछ बुरा हुआ, वह सब कल की बात है। आज एक नई शुरुआत है, एक नई दया का एक मौका है। हमारे दिलों में, हमारे घरों में शांति प्रदान कर। हमें एक ऐसी आशा दे कि हर वह मतलब, हर वह निवेदन जिसको लेकर हम आज इस प्रार्थना सभा में प्रार्थना कर रहे हैं, वह सब तेरे सामर्थ्य नाम से पूरी होगी, क्योंकि तेरी सच्चाई अटल है। हमें तुझ पर संपूर्ण भरोसा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे ये सारे निवेदन हम रखते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, जैसे हमने कहा है कि परिस्थितियां बदलती रहती है। हो सकता है कि शायद आप इस समय संघर्ष में हो, शायद हालात आपके खिलाफ चल रही हो, शायद भविष्य आपको धुंधला दिख रहा हो, कुछ भी ठीक सा नहीं लग रहा हो। लेकिन ये याद रखिए, आप आज भी खड़े हैं, आप आज भी सुरक्षित हैं और सांस ले रहे हैं। यह सब उसके कारण है। उसकी करुणा और दया आपके साथ हमेशा बनी रहती है। इसीलिए जब भी आप अपने दिल में विश्वास खोएं, तो याद रखिए कि परमेश्वर आपको खड़ा रखा है, तो वह आपके साथ है। कल की हार आपको परिभाषित नहीं कर सकती। आज की दया आपको नया बनाती है, आपके जीवन में एक नया उद्देश्य लेकर आती है। इसीलिए जब कल सूरज उगेगा, तो यह सिर्फ एक और दिन नहीं होगा, यह परमेश्वर की नई दया का एक सुंदर प्रमाण होगा। उसी प्रकार आज की यह सुबह, यह सुंदर दिन एक खूबसूरत प्रमाण है कि परमेश्वर हमें जीवित रखा है और वह हमें आशीषित कर रहा है। आज से यह वाक्य अपने दिल में बसा लीजिए। हर सुबह नई दया, हर दिन नई आशा, हर पल परमेश्वर मेरे साथ है। और विश्वास रखिए, जिस परमेश्वर की दया कभी खत्म नहीं होती, वह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर की आशीष, कृपा और उसके अनुकंपा में हम आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक मतलब को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।